दर्शकों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। प्रिय दर्शकों, वह कौन सा श्राप था? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय उनके पास नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा, पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम पूरी कथा को ध्यान से सुनना। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते नहीं चल पाते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाएं। दर्शकों, आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक अवश्य करें। तो दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसके पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह व्यक्ति उस गाय को हरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर बेचता था। वह गाय का दूध खुद पीता था और अपने बच्चों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से वह अपने घर की दिनचर्या चलाता था। उस व्यक्ति का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर उसने गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, उसने उस गाय को बहुत मारा पीटा और उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेले पड़ गई। गाय बेचारी अकेली घूमती फिरती एक दिन एक जंगल में बने मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। वह कितना पाप और दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में घास खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ। हे भगवान, जो आपने सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वह गाय इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय उस व्यक्ति के द्वार पर आ जाती तो वह लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा देता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ होता है, तो उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, मैं इस गाय को पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तब गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इस गाय का दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल में घास काटने गई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई और ध्यान से देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा है। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी।
जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने जाती है, तभी वह गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह जो पीछे बच्चा पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख दो। फिर मैं उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अब है पहले वैसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वह बहुत जोर से हंसने लगी और कहा, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय का मजाक बनाया, उस समय वह गाय बेचारी असहाय थी, अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसी कारण गाय ने दुखी होकर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही चलने लायक होगा, और यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक होता है। वह पैदा होने के साथ ही चलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। प्रिय दर्शकों, सतयुग में सुखदेव पैदा होते ही चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग पर अपने बच्चों को चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक हो पाते हैं और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं प्रिया। दर्शकों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।